हमने करा रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स हमने लोन बोरो किया, हमने कोई एसेट्स डिस्पोज ऑफ करे, वो कैपिटल रिसीट्स थी। रेवेन्यू रिसीट्स जो पैसे हमने काम करके कमाए, उसमें था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। मैंने बैंक में एफडी करा रखे है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। मैंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। बट है तो सारी रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम मतलब इट डज नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। जो पैसे आपने कमाए, जो बिजनेस से कमाए, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो अदर एक्टिविटीज से कमाए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम और अदर इनकम। इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, ध्यान से देखना। इनकम, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इनकम पहले हमने पढ़ा रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट्स की बात हो रही है। फिर हमने पढ़े एक्सपेंसेस। कह रहे हैं आप इनकम में हो या लॉसेस इनकर कर रहे हो, तो इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू हमने कहा पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट्स की बात हो रही है। तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, नॉट जस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम भी ले रहे हैं। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया जा रहा है। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स, इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। आपके रेवेन्यू रिसीट्स थी 10 लाख, एक्सपेंसेस थे 7 लाख, तो इनकम कितनी हुई 3 लाख। रेवेन्यू थे 10 लाख, एक्सपेंसेस थे 12 लाख, तो इनकम नेगेटिव है, उसको लॉस बोलेंगे, आ जाएगा आगे जाके। बट इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट। प्रॉफिट इनकम का एक छोटा सा पार्ट है। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट and includes profit from activities other than operating activities also. Operating activities जो आपका मेन बिजनेस है उससे जो आया, उसके अलावा भी अगर कोई इनकम, जैसे मैंने बताया ना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, वो सब भी आती है इनकम। तो इनकम टोटल इनकम है। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो आप बिजनेस, जो आपका काम है उससे जो जनरेट हुआ वो प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर 21,000। आपकी शॉप है किसी चीज की, वो सामान आपने खरीदा या बनाया 15,000 का, और वो सामान आपने आगे सेल कर दिया 21,000 का, तो उससे आपका 6,000 की इनकम जनरेट हुई। तो 21 रेवेन्यू, इनकम को नहीं बोलते, प्रॉफिट को नहीं बोलते, रेवेन्यू होता है टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट। इनकम क्लियर है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। डाउट आएगा कि सर प्रॉफिट और इनकम में क्या फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएट करने को आता है कभी कभी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम? इनकम इज अ ब्रॉडर हेड, प्रॉफिट उसका एक छोटा सा पार्ट है। ध्यान से देखना, प्रॉफिट, profit earned from transactions relating to the business. Profit means income earned by the business from its operating activities. That is, the activities carried out by the enterprise to earn profit. For example, profit earned from sale of goods or services. ध्यान से देखना, एक्सप्लेन करता हूं आपको, एक सेकंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने में हेल्प करेगा आपको। मेरी मोबाइल की शॉप है, तो सेल्स, सेल्स हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? चलो, सेल्स हुई मेरी 50 लाख की, लेस सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स क्या होती है लविशा?
The product which is returned, like the money which is returned. Not the money. Sales return सामान की बात हो रही है कि the goods returned by the purchaser. तो हम अगर अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं, for example, I sold goods to you worth rupees 50 lakhs, out of which 2 lakhs were damaged. आप क्या हो, बायर हो, परचेजर हो या सेलर हो? परचेजर। आप परचेजर हो, मैं सेलर था। तो गुड्स रिटर्न्ड बाय द परचेजर टू द बिजनेस एंटिटी। आपने 2 लाख का सामान वापस कर दिया, मेरे लिए क्या है वो? सेल्स रिटर्न्स। क्लियर है? सेल्स रिटर्न्स। इसका दूसरा नाम क्या था वेदांश? रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड? रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास सामान वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड्स। तो 48 लाख क्या है आपकी? नेट सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है आपकी? 48 लाख। नेट सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ध्यान से देखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, नेट सेल्स आ गई आपकी। ओके, अब इसको बनाने में कुछ खर्चा हुआ, आप बना रहे थे या आपने बना बनाया खरीदा? बना बनाया खरीदा। बना बनाया खरीदा। तो ध्यान से देखना, पहले माइनस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और मैन्युफैक्चर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और मैन्युफैक्चर। तो अगर आपने बना बनाया खरीदा तो यहाँ पे आ गया परचेजेस। आपने कितने का खरीदा था? आपने खरीदा था, लेट अस अज्यूम 22 लाख का। तो इसमें परचेजेस आ सकती थी, इसमें वेजेस आ सकती थी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कराते, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ सकती थी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कराते। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और मैन्युफैक्चर। तो अगर आपने 48 लाख का सामान बेचा और उसको बनाने में आपका 22 लाख का खर्चा हुआ था, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 26 लाख। यस और नो? यस सर। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से देखना बेटा, प्रॉफिट 2 तरीके के होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। अगर आप अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परचेज प्राइस माइनस कर दो, तो जो प्रॉफिट आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला? किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी मैंने सेलिंग प्राइस में से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और परचेज प्राइस, सिर्फ वो माइनस करा है। कितना था आपका ग्रॉस प्रॉफिट? 26 लाख। अब ध्यान से देखना, क्या अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टेशनरी खरीदने का खर्चा होगा या और कुछ भी खर्चा होगा? सर और एक्सपेंसेस भी होते हैं। और सर और भी होंगे, जैसे कि शॉप अगर रेंट तो रेंट ऑफ द शॉप हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, और एम्प्लॉइज की सैलरी हो सकती है, हाँ एम्प्लॉइज की सैलरी, और फिर मेंटेनेंस, सफाई का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग और परचेज प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। यस सर। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका जो अभी तक ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, आपको बस आइडिया देने के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से आपके 14 लाख, और ऐड करी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक तो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब समझ आ गया कि जिस चीज में आप डील करते हो उससे जो पैसे कमाए मेन बिजनेस से,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? रेंट रिसीव्ड, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने रेंट पे दे रखी है, उससे रेंट आएगा। मैं कोई मतलब मेरा बिजनेस तो कुछ और चल रहा है, बट अदर इनकम भी तो जनरेट हो सकती है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, यस और नो? Yes, sir. ये Yes, आपकी sir. नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी 5 लाख, टोटल बता रहा हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ये, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके आपके पास कितने पैसे बचे थे? 12 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, 5 लाख का आपने और कमाया, तो जो ये आपका 17 लाख का प्रॉफिट आया, ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट है, यस और नो? यस सर। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। समझाने के लिए एग्जांपल क्रिएट किया कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो आपके ओवरऑल प्रॉफिट का एक छोटा सा एक पार्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कि आपका जो मेन बिजनेस है उससे कितना आया, उसको कमा, जो आपका आया उसको बनाने में आपने खर्चा कितना करा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा अगर आपने खरीदा था, या कितने में आपने मैन्युफैक्चर करा। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप बाकी सारे खर्चे माइनस कर दो और मेन बिजनेस के अलावा कुछ इनकम जनरेट हुई है वो उसमें ऐड कर दो, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट आता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट करा तो क्या इसमें डायरेक्ट इनकम कंसिडर हुई? मेन जो आपकी बिजनेस इनकम थी वो कंसिडर हुई नेट प्रॉफिट निकालने में? Yes, sir. यस सर। यस हुई, क्योंकि पहले उसी के बेसिस पे ही तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला, उसके बाद आपने फर्दर कैलकुलेशन करी। तो नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट इनकम यस यूज हुई। क्या इनडायरेक्ट इनकम यूज हुई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम? नो Yes, सर। sir. ये ऐड नहीं हुई नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हाँ वेदांश? हाँ हाँ हुई 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 हुई। हुई। हाँ क्या आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हुए, कंसिडर हुए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? हाँ यस। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हुए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? Yes, sir. तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट और जो एक्चुअल इनकम है वो एक ही बात होती है। ध्यान से देखना, हमने करी थी इनकम, फिर आया प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल क्रिएट किया गया था। स्क्रीन विजिबल है? एक सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है? प्रॉफिट, यस सर। Yes, sir. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट, वो कह रहे हैं प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज। तो इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस and its direct cost, the difference between revenue from operations and direct cost। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाया। तो सेल्स, ये आपके नेट सेल्स ही थे, वो थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 22 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट 26 लाख है। मीनिंग और कैलकुलेशन समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नेट प्रॉफिट आपका ओवरऑल प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम। तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कंसिडर हो रही है, यस और नो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? Yes. तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ऑफ द एंटरप्राइज। इन केस द टोटल एक्सपेंसेस आर मोर, तो हम लॉस में होंगे, तो नेट लॉस आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कब होगा? आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है। इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट दो पार्ट्स में कैलकुलेट होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट
और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर किया था। नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, तो बेसिकली टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जा रहा है। रिलेटेड टर्म्स हैं इनकम, प्रॉफिट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, बट थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनते हैं। गेन, एक और टर्म बनाई उन्होंने, गेन। क्या ये सब एक बातें नहीं है? कह रहे बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इनकम, प्रॉफिट, गेन। गेन, गेन टर्म यूज करी जाती है जब हमने कोई नॉन रेकरिंग प्रॉफिट जनरेट करा है, बिजनेस एक्टिविटी से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लैंड थी, कोई एसेट था मेरे पास, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स थी, उनको प्रॉफिट पे बेचा, क्या वो मेरा रूटीन बिजनेस इनकम है? मेरा काम है ट्यूशन पढ़ाना, या कोई भी आपका बिजनेस है, एसेट तो एसेट होते हैं, एसेट तो मीनिंग ही वही होता है ना, विच हैज बीन यूज्ड फॉर ओन यूज, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। यस सर। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने कहीं शेयर्स परचेज किए हुए थे 4-5 साल 10 साल, लॉन्ग टर्म। लैंड आपने परचेज करी, दैट इज अ नॉन करंट एसेट। उनको बेच के अगर कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है, उसको क्या टर्म दी जाती है? गेन। तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इncidental, not directly related to the business. Gain is the increase in owner's equity. जो भी प्रॉफिट है ओनर को मिलेगा, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कैपिटल Yes, sir. ऐड किया जाता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल। तो ये जो ओनर्स इक्विटी कैपिटल का दूसरा नाम है। ओनर्स इक्विटी क्या है? कैपिटल का ही दूसरा नाम है। तो गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अदर देन द डे टू डे ट्रांजैक्शंस फ्रॉम इररेगुलर और नॉन रेकरिंग नेचर। तो इररेगुलर, नॉन रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन से जो आपकी इनकम जनरेट हुई उसको गेन बोला जाता है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज अ प्रॉफिट that arises from transactions which are not the operating activities but are incidental to it, such as gain on sale of land, machinery or investments. इनकम अलग, प्रॉफिट अलग, गेन अलग। वाह बेटा, थियोरेटिकली ये चीजें याद करनी पड़ेंगी एग्जांपल्स के साथ। लॉस, अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम है, इफ द एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू, तो देयर विल बी अ लॉस। तो वो आपको इनकम के टर्म में बताया था, जब इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू विल गिव यू अ लॉस। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम, तो टोटल रेवेन्यू प्लस इनकम, टोटल रेवेन्यू अगर कम है टोटल एक्सपेंसेस से, तो देयर विल बी अ लॉस। Loss is the excess of expenses of a period over its revenue and other income. Profits, gain, वो ओनर की कैपिटल को बढ़ा देते हैं, जो लॉसेस हैं वो भी तो ओनर को बेयर करने पड़ेंगे, तो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। गेन इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। क्यों? आपने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट करे, 1 लाख कमाए, तो वो आपकी कैपिटल में ही ऐड कर दिए जाते हैं, तब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 11 लाख। यस और नो? Yes, sir. Yes, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे 10 लाख, अब आपका 1 लाख का लॉस हो गया, लॉस भी तो ओनर को ही बेयर करना पड़ेगा, तो आपकी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो 10 लाख कैपिटल थी, 1 लाख का लॉस हो गया, अब आपकी कैपिटल रह गई 9 लाख। पॉइंट, लॉस दे टेंड टू डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। लॉस डिक्रीजेस ओनर्स इक्विटी। It is a broad term and includes, सारे losses इसमें कवर होते हैं। It includes loss incurred in operating activities, gross loss भी हो सकता है, net loss भी हो सकता है, सारे जितने भी जिस तरीके भी losses, expenses, वो सब ये कवर कर लेता है। Money or money's worth lost against which the firm receives no benefit, चोरी हो गई, आग लग गई, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं मिल रहा, तो सब लॉसेस हैं, कह रहे सब कवर करते हैं लॉस। and losses arising from non-recurring events, loss on sale of fixed assets। आपका फर्नीचर है, 5 साल बाद बेचोगे तो प्रॉफिट पे थोड़ी ना बेचोगे, लॉस पे ही बेचोगे, तो कह रहे कोई भी तरीके का लॉस है
तो वो ये सब कवर